छोड़ के साधु सन्यासी बन जाऊंगा। खैर, पिछले चुनाव में भी, उसके पिछले चुनाव में भी कई समाज के अध्यक्ष बनकर आए, कई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए। हमारी अंतर विधानसभा के हमारे भोले भाले मतदाताओं को उन्होंने गुमराह किया और जीतने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश समाज के प्रदेश अध्यक्ष, समाज के फलाने महामंत्री, समाज के फलाने मठाधीश, वो जब यहां से गए तो काली सिंधों में जो नंबर जनता को देके गए थे, उन मोबाइल की चिपों को काली सिंध में स्वाह कर गए और वो हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण मातृ शक्ति उन मोबाइलों पे फोन ही करते रहे। साथ ही अभी भी मुझे जानकारी मिली कि फिर परदेसी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे दुख है अंता विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान ईमानदार नेताओं की जो दुर्दशा उनका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, उसको मुझे बहुत मन से मुझे गहरा दुख है कि उन्होंने यहां के स्थानीय नेताओं को किसी को एमएलए का चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है। फेसबुकों पे कई लिखते हैं प्रमोद भाया परदेसी चे, अरे भाया मारो जन्म भी 12 को छे और मारा पिताजी को जन्म भी 12 को छे, चौमुखा बाजार को। तो मां तो हो गया परदेसी और वो ढोलक वाला हो गया देसी। कई सोशल मीडिया पे लिखते हैं कई असामाजिक तत्व जो कई बार जेलों की हवा खाया है, प्रमोद भाया ये, प्रमोद भाया ये, प्रमोद भाया ये। मैं ईश्वर में आस्था रखता हूं। जब जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, ना तो मैंने पहले कोई कसर छोड़ी और न मैं मरते दम तक कोई कसर छोड़ूंगा। ये नौसिखियों के लिखने से मैं मेरे पद से विचलित होने वाला नहीं हूं। गाली बकना हमको भी आता है, मादा चादर लिखना हमको भी आता है। मेरी पत्नी के लिए जो लिखा, मेरी पत्नी के लिए जो व्हाट्सएप पे ऑडियो बना के डाला, ऐसे अपशब्द बोलना हमारे को भी आता है। फर्क इतना सा है कि हमारे माता पिता दादा दादी ने जो हमको संस्कार दिए, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो हमें संस्कार दिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो हमको संस्कार दिए और खड़गे जी ने जो संस्कार दिए, वो हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। और मेरे से अभी मीडिया के हमारे साथियों ने पूछा कि साहब त्रिकोणात्मक संघर्ष है। मैंने उनको जवाब दिया, ये सब
बीजेपी के टूल्स हैं। ये बीजेपी के टूल्स बन के काम कर रहे हैं। चलो, मैंने तो जाति समाज को सबको हमेशा परिवार माना। चलो, छपरा में वो चुनाव लड़े हैं, कोई बात नहीं। उनियारा में तो कांग्रेस के प्रत्याशी मीणा समाज के ही थे। जो आज वो समाज की बात करते हैं, समाज के, मीणा समाज के पंच पटोलों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कांग्रेस वो पार्टी है, ये आपकी अंताशीष वाली मांगरोल, ये पूरी बेल्ट में जो पहले हालात थे, आज जो ये चंबल की नहर है वो भी नेहरू जी की देन है। लड़ाई विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं कि 20 महीने का जो कुशासन रहा, विधवा परेशान, विकलांग परेशान, बुजुर्ग परेशान, 4-4 महीने की उनको तनख्वाहें नहीं, किसान परेशान, किसान आत्महत्या कर रहा है कोटा में। एक मिनट, उन्होंने सोचा कि भाई हमारा जो कर्म है, हमारी भाजपा की कतनी और करनी में जो अंतर है, उससे जनता बहुत परेशान हो चुकी है। इसलिए इन टूल्सों को काम में लो और अपना उल्लू सीधा करो। तो इनसे आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। जो धमकी देते हैं, गहलोत जी अंता में आ जाएं, डोटासरा जी अंता में आ जाएं, कांग्रेस की सभा में कोई नेता आए, वो सब चोर है। हमारे सम्मानीय गुंजल साहब भी आए। साथ ही जिस तरीके से कोई भी जातीय समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए जो अनर्गल टिप्पणी की, अन्य जाति समाजों के लिए अनर्गल टिप्पणी की, मुरारी लाल जी तो उनके समाज के ही थे, जो अभी दौसा से सांसद हैं, आपके बीच में है। इनकी बेटी हमारी बहन के साथ जो चीटिंग की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके ही मित्र लोग कह रहे हैं। ये सब चीजें आपको समझने की, सोचने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से अंता विधानसभा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी, मेरे कांग्रेस परिवार के नेतागण, 12 जिले की मेरी जनता जनार्दन, आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ इतना करेगा, समय आने के बाद उससे कई गुना करेंगे, निश्चिंत रहो। और साथ ही मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आपको भरोसा दिलाता हूं कि जहां आपका खून पसीना बहेगा, प्रमोद भाई खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, कई आएंगे, सरकार के कई मंत्री
सम्मान्य मंत्रीगण आएंगे, सम्मान्य विधायकगण आएंगे, कई जाति के अध्यक्ष आएंगे। आराम से उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, जो हमारी संस्कृति है, अतिथि देवो भव, उनका सम्मान करना, लेकिन बहकाव में आके वोट को खराब मत करना। वोट को खराब मत करना। और 11 तारीख को, 11 नवंबर को मेरी अपील है अंता विधानसभा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति युवा साथियों से कि आप अपना मत न जात पे न पात पे, पंजे के निशान पर देकर आप मुझे आशीर्वाद देना। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं आज सम्मानीय रंधावा साहब, सम्मानीय गहलोत साहब, पायलट साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी मोहन जितेंद्र सिंह जी साहब, जूली जी, तमाम हमारे कांग्रेस के हाड़ौती के विधायकगण, बाहर के विधायकगण, डीसीसी के अध्यक्षगण, पीसीसी के पदाधिकारीगण, आपने आकर जो आज मुझे संबल दिया, आशीर्वाद दिया, मैं पहले भी आपका कांग्रेस का जीवन भर ऋणी था और मरते दम तक ऋणी रहूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। साथ ही अभी हमारे यहां सब किसानी का काम चल रहा है बहुत ज्यादा। 700 रुपए में मजदूर नहीं मिल रहे, किसान सब काम में लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उस परिस्थिति में भी जो आज यहां आकर मुझे संबल दिया है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मातृशक्ति और युवा साथी और मीडिया के हमारे साथी, आप सबका भी मैं तहे दिल से इस मंच से धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। मैं आपको ही भयो छू और मरूंगा चाहते हैं आपको रूंगो। जय हिंद, जय भारत। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाया जी। पायलट साहब पधार रहे हैं।